हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सबको पता होगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका नाम है फैक्ट बाय नीतीश। उस पर आज हम लोग अपना फर्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बेसिकली द केस स्टडी ऑफ जेन स्ट्रीट। बेसिकली जेन स्ट्रीट है क्या, आज हम आपको उसके बारे में बतलाएंगे। बट उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद लगता है तो आप इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली गाइस, जो ये जेन स्ट्रीट कंपनी है ये बेसिकली एक अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म्स कंपनी है और इसका लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड में ब्रांचेस हैं। और ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट से वर्ल्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट से इन्वेस्टमेंट्स कैटेगरीज में, लाइक जैसे हम लोग को इंडिया है तो इंडिया में हम लोगों का शेयर मार्केट हो गया। यूएस में हम लोग क्या होता है, वहाँ का अलग अलग मार्केट है, चाइना का अलग मार्केट है, जापान का अलग मार्केट है। तो ये वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती है गाइस। बेसिकली इसका ये काम है, ये एक ट्रेडिंग फॉर्म्स कंपनी है जेन स्ट्रीट। तो बेसिकली हाल ही का जो आप लोग न्यूज़ सुनते हैं कि जेन स्ट्रीट ने लगभग 2 सालों में 23 से लेकर 25 के बीच में लगभग 44,000 करोड़ की प्रॉफिट बनाई है बाय द मैनिपुलेशंस ऑफ इंडियन शेयर मार्केट यूजिंग द अनक्लेम्ड रिसर्च। तो बेसिकली ये है क्या, आज हम आपको इस चीज़ के बारे में बतलाएंगे। तो बेसिकली गाइज देखिए, जो हमारा ये शेयर मार्केट है इसको ऐसे ही हम लोग सट्टा बाजार नहीं बोलते हैं, और बेसिकली ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए है भी। अब ये कई हमको ये बतलाते हैं। इसमें बेसिकली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इस तरह से ट्रैप किया जाता है बेसिकली ट्रेडिंग में कि वो लगभग, अब सेबी का रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे। सेबी का जैसा आपको फुल फॉर्म पता होगा, सेंट्रल एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। तो बेसिकली अपनी ये रिपोर्ट में बतला रहा था कि पिछले 2 सालों में इंडियन शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग्स रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली 91% पीपल लॉस में हैं। He is there lost their money in the share market and basically in the forms of tradings. So that is very a big reliables for all things, and there is no any matters where you can find these all things. तो इसी के बेसिस से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा जेन स्ट्रीट बेसिकली जो कंपनी है वो क्या करती थी। वो बेसिकली जो इंडियन शेयर मार्केट है इसमें बेसिकली वो अपने पैसे को फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर्स एंड इंट्राडे के लिए डेरिवेटिव मार्केट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती थी फॉर एज ए फ्यूचर एंड इंट्राडे इन इक्विटी मार्केट। एंड बाद में वो क्या करती थी कि वो इस जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जब धीरे धीरे जो रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, उनका पैसा ग्रो करेगा, वहीं पे वो क्या करती थी, इस जो सेगमेंट्स है जो बेसिकली एक हाई एग्रेसिव वैल्यू वैल्यू बनाकर वो अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करती थी, तो वहाँ से उस चीज़ को वो ब्रेकआउट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाय द ऑप्शन सेलिंग्स में पुट कर देती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, जो कॉल ऑप्शंस का वैल्यू था वो गिर जाता था और जो पुट ऑप्शंस का वैल्यू था वो बढ़ जाता था, और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो फंस जाते थे। यहीं पे एक बिग इश्यूज होता था इस सब मार्केट में। तो ये ऐसे ऐसे मतलब अपने पूरा मतलब सेटिंग करके, पूरा प्लानिंग करके, और ये सारा काम ये लोग स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करके करते थे। जो इनका जो ट्रेडिंग सेगमेंट से ट्रेडिंग टाइम था माइक्रो सेकेंड्स में इन्वॉल्व करते थे। और जो यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनको इस सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो ये ग्रुप डिसाइड ही नहीं कर पाता था कि आखिर हम लोग पैसे लगाएं तो क्या सेफ़ हो सकता है और क्या हम लोग को लिए लॉस हो सकता है। तो ये एक भी कारण था। बट जेन स्ट्रीट इज़ अ वेरी हाईली रिकमेंडेड, हाईली नॉलेजेबल पर्सनस की एक ग्रुप थी और वो ये सब काम को अंजाम देते थे। बट अभी फ़िलहाल में ही जून में 3 जून को इनकी चोरी पकड़ी गई है और लगभग 4,800 समथिंग इनके जो बैलेंस है उसको फ्रीज़ किया गया है बाय द सेबी, और इस पर केस भी किया गया है मैनिपुलेशंस का। बट ये देखिए ऐसे होते रहता है मार्केट में। बट हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आपको इन द शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय द SIP एंड बाय द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक्स कोई भी एक अच्छी कंपनी जिसका फंडामेंटल अच्छा हो। और हाँ, उससे भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आपको उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानना होगा। फंडामेंटल अगर आप समझ लिए तो आप उसमें एक लॉन्ग टर्म की हैसियत से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एज फॉर अ ट्रेडिंग like future and option, I will not suggest you for this kinds of investments. So guys, be careful and be safe. And this is not a ATMs for a retail investors and for beginners. This is a very high taking risks for your money, to grow your money. That's you think say this is a very simple taskings for everyone. That's you put your money and your money is grow. That is no. यू आर इन द बिग ट्रैप। सो अगर आपको कहीं पैसे लगाना है तो अपने पैसे को पहले आप मैनेज करना सीखिए,
रिस्क टेकिंग करना सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए, इन्वेस्टमेंट्स को जानिए, तब जाकर अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। सो अगर आप मेरा जानकारी आपको ये अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और साथ में अगर हमारी कंटेंट आपको वैल्यूएबल कुछ लगा तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।